देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के राम है। अगर उस पे आँच आएगी तो उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और ऐसे बेशर्मों को अगर आज ये सामने होता तो आज इसका पुतला जल रहा है, हम उसको ऐसे ही जला। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस का अपमान किया है, लातों से कूटा जा रहा है। सभी लोग लातों से देश में राम पर सवाल, राम सेतु पर सवाल और तौरवी बागेश्वर धाम सरकार का जो विवाद चल रहा था वो थमा ही नहीं। इससे पहले ये बड़बोले नेता बयानबाजी करने पे उतारू हो गए। भाई साहब, कभी साधु संतों को टारगेट किया जाता है, कभी धर्म ग्रंथ को टारगेट किया जाता है। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, हिंदुवादी सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, कह रही है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं। क्या जब जब चुनाव आता है तब तब ये बड़बोले नेता कुछ भी बयान देते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अवनयन घोषित महासचिव नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। बयान ये है कि रामचरितमानस को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए। अरे ससुरे, एक चौपाई लिखना तो आता नहीं है, एक दोहा लिखना तो आता नहीं है, और चले हैं सवाल उठाने रामचरितमानस पर। इसका विरोध जो है पूरे देश में किया जा रहा है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है और देश का सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है। सनातनी, करोड़ों सनातनियों का धर्म ग्रंथ है। लोग गुस्से में है, रोष में है और भदोही में इसका विरोध किया जा रहा है। थोड़ा ये घुमा के दिखाइएगा पांडे। ये रामचरितमानस का जो अपमान कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका ये पुतला बनाया गया है, इसका भी दहन किया जाएगा। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीतीश चौबे है। नीतीश जी, ये कभी भी कुछ भी बयान देता रहता है और जब जब चुनाव आता है तब तब भगवान राम पे सवाल, राम सेतु पे सवाल, धर्म ग्रंथ पे सवाल, ब्राह्मणों को गाली, साधु संतों को पाखंडी कहना, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? ना कोई कार्रवाई हो रही है। केंद्र में बैठी है हिंदूवादी सरकार और यहाँ पे बैठी हिंदूवादी सरकार, ये मूक दर्शक बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये 2 कौड़ी का व्यक्ति है। इसको सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा केंद्र और राज्य सरकार से कि ऐसे 2 कौड़ी के व्यक्ति को पहली बात तो इसे वोट का जो हम अधिकार होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे ही इसको नस्लबंद कर देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। जिस रामचरितमानस की हम बात करते हैं, अपने घर और परिवार में छोटे छोटे बच्चों को जिस संस्कार की बात अब करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, अगर वो सनातन धर्म कहीं से उत्पत्ति होती है तो रामायण रामचरितमानस पाठ से स्टार्ट होती है। उन्होंने त्याग और समर्पण किस प्रकार से दिखाया है, एक बिंदु कितना त्याग दिखाया है, उसको नहीं मालूम है इस बेशर्म को। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सत्ताधारी पार्टी है, वो हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे वोट लेने का कार्य कर रही है। लेकिन अगर ऐसे विधर्मी बोल रहे हैं तो इनको सजा देने का काम नहीं कर रही है। आखिर क्यों नहीं कर पा रही है? और आपको बताना चाहेंगे कि रामचरितमानस पे यही नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति अगर कुछ करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का हम सभी कार्य करेंगे। हम कहीं किसी पार्टी के सहारे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि राम हमारे हैं और इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के राम है। अगर उस पे आँच आएगी तो उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और ऐसे बेशर्मों को अगर आज ये सामने होता तो आज इसका पुतला जल रहा है, हम उसको ऐसे ही जला देते, ऐसे 2 कौड़ी के व्यक्ति को, जो इस समाज को, इस राष्ट्र को, जो एक प्रतीक होता है, जिनका समर्पण या त्याग इस राष्ट्र के लिए है। सनातन धर्म की अगर पहचान होती है तो हमारे आराध्य से होती है, हमारे रामचरितमानस के पुस्तक से होती है। उसमें जो भी चीजें हैं, कितना शालीनता से धर्म के प्रति, समाज के प्रति त्याग ही त्याग और समर्पण है। राम के देश में राम पर सवाल, राम सेतु पर सवाल और तौरवी बागेश्वर धाम सरकार का जो विवाद चल रहा था वो थमा ही नहीं। इससे पहले ये बड़बोले नेता बयानबाजी करने पे उतारू हो गए। भाई साहब, कभी साधु संतों को टारगेट किया जाता है, कभी धर्म ग्रंथ को टारगेट किया जाता है। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, हिंदुवादी सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, कह रही है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं। क्या कुछ करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपको बताएं कि ये जो राजनेता हैं, ये राजनेता का मुंह बंद कर देना चाहिए। ये पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, सीधा संसद में हम आम जनता को, भोला भाला जनता को चूतिया बनाकर अपना ये जीत जाते हैं। और जीतने के बाद जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये हमारे संस्कार, हमारे संबंध जितने भी हैं, सबको ये तोड़ मरोड़ करके अपनी राजनीति सीधा करना चाहते हैं कि हम भगवान के प्रति कुछ बोलेंगे तो उनके जो बाई काट रहे हैं वो हमारे साथ आएंगे, वो बोलेंगे तो हमारे साथ आएंगे। ये बताइए, समाजवादी पार्टी में ये भी नेता बना हुआ है, इसके बाद चुनाव नज़दीक है,
अखिलेश यादव इसका डिमोशन न करने के बजाय इसका प्रमोशन कर दिए, ये महासचिव बन गया। महासचिव वही बनता है जो काफी पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो। तो भैया ये तो या तो 2024 में जाति समीकरण साधने की बात कर रहे हैं या फिर ये पार्टी को गर्त मिल जाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, अखिलेश यादव इसलिए नहीं कार्रवाई कर रहे हैं कि इनको किसी का सपोर्ट चाहिए, इनको किसी का सपोर्ट चाहिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए जो आग लगाने का काम करे, जो आग लगाने का काम करे। आग लगाने का काम करे जैसे घी माने हवन हो रहा है उसमें घी डाले। तो ये राजनीति से अभी शिवपाल जी कल बोले थे, बनारस में थे कि हमारा उनसे कोई राजनीतिक टिप्पणी, हम उनका पर्सनल व्यक्तित्व था। ये पहले बात तो सरकार से या हमारे संविधान से हम ये आग्रह करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि एक ऐसा कानून बनाए कि वहाँ नेता जाने के लिए कम से कम पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, तभी उन लोगों को चुनकर हम लोग भेजें। ऐसे जब हम अनपढ़ों को भेज देंगे तो हम स्वाभाविक हमारे ग्रंथ पे उंगली उठाएंगे, हमारे चरित्र पे, हमारे भगवान के चरित्र पे उंगली उठाएंगे, यही सब करेंगे। और उनको ये नहीं पता कि जिस समाज से तुम पैदा हो, वो निषाद को भगवान राम अपने पास बैठाकर अपने मित्र जैसा स्वागत करके उनके सहारे कहाँ से कहाँ तक गए थे। कहो भैया, जब जब चुनाव आता है तब तभी 2 कौड़ी के नेता कुछ भी उठपटांग बयान देते रहते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव में कुछ जातिवादी लोग वोट करके इनका हौसला अफजाई कर देते हैं। कब तक चलता रहेगा हिंदूवादी सरकार में? एक तरफ राम मंदिर बनेगा, दूसरी तरफ उस पर सवाल किया जाएगा, उस पन्ने को फाड़ करके, रामचरितमानस को फाड़ करके जलाया जाएगा। अपमान कब तक? देखिए, जब तक आप मीडिया कर्मी ऐसे अराजक तत्वों को अपने चैनल में जगह देते रहेंगे, तब तक ऐसे शरारती तथ्य, अनावश्यक शब्द टिप्पणी करते रहेंगे। ये आप मीडिया कर्मी की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों का एक भी इंटरव्यू न चलाएं और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। अरे कैसे भगवान? वामपंथी पत्रकार उनको उत्साहवर्धन कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको इंटरव्यू ना चलाएं। वामपंथियों को रोक पाइएगा? देखिए, ये आरोप है विपिन जी, ये सीधे सीधे आरोप है और आरोप को मैं जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक मैं बेबुनियाद मानता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। हाँ, ये गलत बात है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस पाठ का निरादर किया है, उसकी जो एक प्रतियां हैं जलाया है, इसके लिए उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए, ये गलत है। लेकिन अगर आप किसी एक पंथ, एक समुदाय, एक वर्ग, एक मजहब पर अगर आप जाएंगे तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई वामपंथी नहीं। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फंड पे चला रहे हैं, तो ये आरोप है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस का अपमान किया है, लातों से कूटा जा रहा है, सभी लोग लातों से पीट रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जितने भी तथाकथित लोग हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब देश उन्हें स्वीकार नहीं करने वाला है, हिंदू समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। ये देखिए, ये जलाया जा रहा है। भैया, पुतला जलाने से चलेगा? पुतला जलाने से चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे रावण का भी ऐसे पुतला दहन होता है, ऐसे विधर्मियों का भी इसी प्रकार से पुतला दहन होगा। और जरूरत पड़ेगी तो जो अभी यहाँ जला रहे हैं उसको सीधा सीधा जला। कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई कहाँ हो रही है? अगर केंद्र और राज्य सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करती है, धर्म के नाम पे वोट लेती है, अगर वो ऐसा करती तो हम सभी को जरूरत नहीं होती है ऐसा करने के लिए। अगर लेकिन किसी नेता का बयान एक नहीं आया, किसी एक नेता का बयान नहीं आया, आखिर क्यों नहीं बयान आया? समझना यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अखिलेश यादव इस पे मौन क्यों है? क्या उन्हें ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया स्वामी प्रसाद मौर्य आप बोलते रहो, हमें जातिवादी लोगों का ये वोट मिलता रहेगा? ये देखिए, ये जलाया जा रहा है, ये पुतला जलाया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। भदोही में ये लोग विरोध कर रहे हैं और बताते चले कि आखिर क्यों योगी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जो लोग राम पर सवाल कर रहे हैं, रामचरितमानस पर सवाल कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिलहाल दोस्तों, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहते रियल हिंदुस्तान। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।